Hello everyone and welcome back to the paramedical studies. Today we discuss about the kidney. आज हम किडनी की अनाटमी के बारे में पढ़ेंगे, ओनली अनाटमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में नहीं. फिजियोलॉजी की भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी किडनी की. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द अनाटमी ऑफ द किडनी. द किडनी आर अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. जो किडनी होती है वो पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, मतलब बॉडी में 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं. इट इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल. जो हमारी एब्डोमेन की वॉल होती है उसके पोस्टेरियर एस्पेक्ट पे किडनी प्रेजेंट होती है. दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी सच एज मेटाबॉलिज्म, एक्सेस वाटर, साल्ट फ्रॉम द ब्लड. मतलब किडनी का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना, बॉडी से बाहर निकाल देना. द राइट किडनी लाइज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी. मतलब जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे लाई करती है लेफ्ट किडनी के कंपेयर में. द लेफ्ट किडनी इज लिटिल लॉन्गर एंड नैरोअर देन द राइट किडनी. मतलब जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और थोड़ी सी नैरो होती है राइट किडनी के कंपेयर में. अगर हम किडनी की शेप की बात करें तो बीन शेप की किडनी की जो शेप होती है वो बीन शेप होती है. सिचुएशन की बात करें तो एपिगेस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिएक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिएक, राइट लंबर, अम्बलाइकल एंड लेफ्ट लंबर के पास जो होती है किडनी सिचुएटेड होती है. देन इसके कलर की बात की जाए तो ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है. अब देखा जाए कि जो किडनी है वो वर्टिब्रा के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, तो थोरैसिक 11 से लेकर लंबर 3 तक हमारी जो किडनी होती है वो प्रेजेंट हुई भी रहती है. इसके वेट की बात करें तो मेल और फीमेल में किडनी का जो वेट होता है वो डिफरेंट होता है. मेल में इसका वेट होता है 150 ग्राम्स और फीमेल्स में 135 ग्राम्स. साइज की बात करें तो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है. सो अब तक हमने किडनी के बारे में पढ़ा कि किडनी पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है. इसका काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना बॉडी में से. जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी लोअर लाई करती है लेफ्ट किडनी के कंपेयर में. लेफ्ट वाली किडनी बहुत लंबी होती है राइट वाली किडनी के अकॉर्डिंग. शेप मैंने आपको बता दी, सिचुएशन बता दी, कलर और कौन सी वर्टिब्रा पे लाई कर रहा है, इसका वेट क्या होता है, इसकी साइज क्या होते हैं. अब बात करते हैं इसके आगे की. द 2 किडनीज लाइज ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो किडनीज होती हैं वो कहाँ लाई करती हैं, एब्डोमिनल वॉल के पीछे की तरफ. एब्डोमिनल वॉल जो होती है उसकी जो पीछे वाली वॉल होती है उस पर, आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी. द मीडियल साइड ऑफ ईच किडनी कंटेन्स अन हॉलो रीजन कॉल्ड हाइलम. मतलब जो मीडियल साइड होती है किडनी की वो क्या कंटेन करके रखते हैं, एक हॉलो रीजन जिसे हम हाइलम बोलते हैं. थ्रू विच पास द रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स एंड लिम्फेटिक्स. मतलब जो किडनी की मीडियल साइड होती है वो कंटेन करके रखते हैं एक हॉलो रीजन जिसे हम हाइलम कहते हैं. और इसी हाइलम से रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स और लिम्फेटिक्स जो होते हैं वो पास करते हैं. यूरेटर विच कैरीज द फाइनल यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. जो यूरेटर्स होते हैं उनका काम होता है कैरी करना फाइनल यूरिन को फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर तक. It the kidney is bisect from top to bottom. The 2 major reasons that can be visualized are, अगर हम किडनी को बाइसेक्ट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो हमें 2 रीजंस दिखाई देंगे. जैसे टॉप टू बॉटम में एक तो आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला. The medulla is divided into 8 to 10 cone-shaped masses of tissue called renal ramids. ये सब चीजें मैं अभी आपको एक डायग्राम में अच्छे से समझाऊंगी. जो मेड्यूला होता है वो डिवाइडेड होता है 8 to 10 cone-shaped masses of tissue जिसे हम क्या बोलते हैं, renal ramids. ये है किडनी का डायग्राम. इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट इन द बॉडी. ये हमारी बॉडी है, ये वर्टिब्रास हैं, सॉरी ये रिब्स हैं और रिब्स के बीच में दोनों किडनीज प्रेजेंट है. मतलब पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है. इसमें आपको 2 किडनीज दिखाई दे रही होंगी, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में. ये है किडनी का डायग्राम. इसको हमने बाइसेक्ट किया है टॉप टू बॉटम में, मतलब हमने इसको बीच से कट कर दिया है टॉप टू बॉटम के उसमें. अब मैंने आपको बताया था कि एक हाइलम होता है
मीडियल साइड में किडनी के, तो ये रहा वो हाइलम, और इसी हाइलम से आपको रीनल वेन्स, रीनल नर्व्स, रीनल आर्टरीज पास होती दिखाई दे रही होंगी। ये होता है मेड्यूला, ये होते हैं मेड्यूलास, ये है यूरेटर, ये है कैप्सूल, कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विस, ये है पिरामिड, इन्हें पिरामिड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पेपिला। मेड्यूला का जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसे पेपिला बोलते हैं। ये वाला जो स्पेस है इसको रीनल कॉलम कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब ये बाहर वाला पार्ट, और मेड्यूला मतलब ये जो आपको कोन शेप दिखाई दे रहे होंगे, इसे बोलते हैं। अब बात करते हैं नेफ्रोग्राम्स की। नेफ्रोग्राम्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। द ह्यूमन कंटेन्स अबाउट 8 lakh to 10 lakh nephrograms. The kidney cannot regenerate new nephrograms, therefore with renal injury, disease और normal aging. मतलब जो किडनीज होती है वो नेफ्रोग्राम्स को दोबारा से जनरेट नहीं कर सकती, चाहे वो किसी डिजीज से कम हुई हो या वो एज के साथ कम हुई हो। Each nephrons contains a bunch of tuft called glomerulus capillaries through which large amount of fluid are filtered from the body. जितनी भी नेफ्रोग्राम्स होती हैं वो कंटेन करके रखती हैं बंच ऑफ टफ्ट, मतलब एक गुच्छा सा कंटेन करके रखती हैं, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस। इससे क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जितना भी हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है वो क्या होता है, फिल्टर होता है, फिल्टर करने का काम करती हैं ये बेसिकली। नाउ यू कैन सी दिस इज कॉल्ड नेफ्रोग्राम ऑफ द किडनी। इसी में ही क्या होता है, हमारा जितना भी फ्लूइड होता है वो फिल्टर होता है, इसी में ही सारा का सारा जितना भी फ्लूइड है वो अच्छे से फिल्टर किया जाता है। वैसे तो हम एनाटॉमी में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं कि नेफ्रोग्राम्स क्या होता है और इसमें फिल्ट्रेशन क्या होता है। बेसिकली हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें कंटेन करके रखता है, बट फॉर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ कि नेफ्रोग्राम्स किडनी कंटेन करके रखता है। ये फंक्शनल यूनिट होते हैं, जिससे जब आप आगे फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द किडनी। जो किडनी होती है वो कंटेन करके रखती है 2 पोल्स को, जिसके अंदर आते हैं अपर पोल और लोअर पोल। अपर पोल जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सुप्रारीनल ग्लैंड, मतलब अपर पोल मतलब ऊपर वाला हिस्सा, और किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसे सुप्रारीनल ग्लैंड के बहुत पास रहता है ये। लोअर पोल पॉइंटेड रहता है। सरफेसेस की बात करें तो इसमें एक होती है एंटीरियर सरफेस और एक होती है पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो होती है वो बहुत इरेगुलर होती है, और जो पोस्टीरियर पीछे वाली जो सरफेस होती है वो फ्लैट सरफेस होती है। किडनी 2 बॉर्डर्स को कंटेन करके रखती है, जिसमें कि 2 बॉर्डर्स आता है, जैसे कि लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। जो लेटरल वाला बॉर्डर होता है वो होता है कॉन्वेक्स एंड मीडियल बॉर्डर इज कॉनकेव। द मिडल पार्ट शो डिप्रेशन कॉल्ड हाइलम। जैसे मैंने आपको बताया था कि किडनी के बीच में आपने एक वो हाइलम वाला हिस्सा देखा होगा जहां से रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स पास करती है, तो हाइलम। फॉलोइंग स्ट्रक्चर सीन इन द हाइलम फ्रॉम एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड, जिसके अंदर आपको रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस दिखाई देता है। ओके, सो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये होते हैं किडनी की एंटीरियर सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर सरफेस। अपर पोल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किडनी में 2 पोल्स होते हैं, अपर पोल और लोअर पोल। अपर पोल ये होते हैं जो किडनी के ऊपर वाला हिस्सा होता है। ये रहा हाइलम, इसी में आपको मीडियल बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा। आप कैसे पता चलेगा कि ये मीडियल बॉर्डर है, जहां पर भी आपको हाइलम दिखेगी, हाइलम मतलब जहां से भी आपको ये वेन्स, आर्टरीज पास होती दिखाई देंगी, वो इसका मीडियल पार्ट होता है, और जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है वो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, लेटरल पार्ट होता है, इसका लेटरल बॉर्डर होता है जिसे कहते हैं। ये इसके मीडियल बॉर्डर्स हैं। दिस इज कॉल्ड यूरेटर, दिस इज कॉल्ड रीनल पेल्विस, रीनल वेन, रीनल आर्टरीज। अब बात करते हैं रिलेशंस ऑफ द किडनी। द किडनी इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर abdominal wall. It is a retroperitoneal organ. The peritoneum covered anteriorly only. जो किडनी होती है वो एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर प्रेजेंट होती है। ये एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, और जो पेरिटोनियम होती है वो सिर्फ आगे वाले हिस्से को कवर करती है।
रिलेशन कॉमन टू किडनीज, मतलब ये जो रिलेशन है ये दो उसमें ज़्यादा कॉमन है, जैसे अपर पोल और मीडियल बॉर्डर में। इसके पास भी सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इसके पास भी सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और इसके पास यूरेटर भी प्रेजेंट होता है। रिलेशंस का मतलब होता है कि जो हमारी किडनी है उसके आसपास कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन कौन से ब्लड वेसल्स, मतलब रिलेशंस ऐसे हो गया जैसे किसी भी ऑर्गन के या किसी भी चीज़ के आसपास की चीज़ें क्या हैं। तो जैसे हम किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी के रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो हम बताएंगे कि किडनी के आसपास कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कौन कौन से इसके रिलेशंस प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स, लिगामेंट्स, ब्लड वेसल्स, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम पोस्टीरियर देखें, मतलब अगर पीछे की तरफ से देखें कि किडनी के पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो आपको किडनी के पीछे डायफ्राम दिखाई देगा, मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट दिखाई देंगी, सॉसेस मेजर दिखेगी, क्वाड्रेटस लम्ब्रेम दिखेगी, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस लिखेंगी, ये सारी मसल्स होती हैं, सबकॉस्टल वेसल दिखेगी, सबकॉस्टल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्विनल नर्व्स। तो ये जो रिलेशंस होते हैं इनका मतलब है कि जो हमारी किडनी है उसके पीछे की तरफ ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब इसके एंटीरियर रिलेशन की बात करें तो जो एंटीरियर रिलेशन है वो दोनों के लिए अलग अलग है, मतलब राइट किडनी के आगे वाले रिलेशन अलग है और लेफ्ट किडनी के एंटीरियर रिलेशंस अलग हैं। पोस्टीरियर के तो सेम थे। तो अगर हम राइट किडनी के आगे वाले रिलेशंस की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होती है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, लीवर, सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडनम, हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब एंटीरियर के आगे वाले हिस्से में आपको सुप्रारीनल ग्लैंड दिखेगा, लीवर दिखेगा, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम दिखेगा, हिपैटिक फ्लेक्सर दिखेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई देगी। अब बात करते हैं एंटीरियर रिलेशन ऑफ लेफ्ट किडनी, मतलब जो लेफ्ट वाली किडनी है उसके आगे वाले रिलेशंस क्या क्या है, मतलब लेफ्ट किडनी के कौन कौन से रिलेशंस हैं। लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियास, स्प्लीनिक वेसल्स, स्प्लीनिक फ्लेक्सर और जेजुनम, ये इसके एंटीरियर रिलेशंस होते हैं हमारी लेफ्ट किडनी के। नाउ वी टॉक अबाउट द कवरिंग ऑफ किडनी, मतलब जो किडनी है उसको कितनी लेयर्स कवर करके रखती हैं। तो सब इसको 4 लेयर्स कवर करके रखती हैं। फर्स्ट वन इज फाइब्रस कैप्सूल। जो फाइब्रस कैप्सूल होती है वो एक थिन मेम्ब्रेन होती है। इट इज क्लोजली कवर द किडनी, ये बहुत क्लोजली क्या करती है, किडनी को कवर करके रखती है। नॉर्मली इट कैन ईजिली स्ट्रिप्ड ऑफ, मतलब ये आराम से स्ट्रिप की जा सकती है, बट इन सर्टेन डिजीज इट बिकम अडेरेंट एंड कांट स्ट्रिप्ड ऑफ, मतलब कुछ ऐसे डिजीज हो जाती है जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उससे चिपक जाती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रिप नहीं की जा सकती है। सेकेंड कवरिंग इज फैट, पेरिरीनल फैट। इट कवर्स द फाइब्रस कैप्सूल लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू, मतलब सेकेंड जो लेयर होती है जो किडनी को कवर करके रखती है वो होती है पेरिरीनल फैट, और ये क्या करती है, किसको कवर करती है, फाइब्रस कैप्सूल को। थर्ड लेयर इज रीनल फेजिया। इट इज अ फाइब्रो एरियोलर शीट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, एंटीरियर लेयर एंड पोस्टीरियर लेयर। Hope this video is helpful for you. Don't forget to share and subscribe this channel. Thank you.